अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, आज का जो लेसन है ये है हमारा प्रोडक्ट रूल पे। आज हम देखेंगे कि प्रोडक्ट रूल लगाकर किस तरह से डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्ट रूल आपने कब अप्लाई करना है। जब कोई से भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों, चाहे वो अलजेब्रिक हों, ट्रिग्नोमेट्रिक हों, एनी टू फंक्शन। ठीक है, एनी टू फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे हों और आपको उनका डेरिवेटिव लेना है तो फिर उस पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। सही है, तो पहले मैं इसकी बताऊंगी जनरल फॉर्म, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म के लिए सपोज मेरे पास जो था ये कोई से दो फंक्शन हैं। एक है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एनी फंक्शन, और एक है जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये दोनों मैंने कोई से दो फंक्शन ले लिए। ठीक है, दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व्ड वेरिएबल, मतलब जो इसके अंदर वेरिएबल है वो कौन है, वो एक्स है। ठीक है, या वाई भी इसमें वेरिएबल ही है लेकिन वाई इन टर्म ऑफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आपने लिया इसका डी वाई ओवर डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले तो हम जो भी ये है इसको एज इट इज़ लिख देंगे, इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम इस पर जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है आपके पास, ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट फंक्शन है इसको आपने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, और सेकंड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख दे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस करके अब सेकंड जो फंक्शन है इसको ऐसे लिख दें। ठीक है, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब फर्स्ट कौन था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, फिर से सुने क्या है प्रोडक्ट रूल, के फर्स्ट फंक्शन को आपने एज इट इज़ लिखना है। चलिए, ये जो फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास दो फंक्शन थे ना, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको आपने एज इट इज़ लिखा, और जो सेकंड फंक्शन था इसका डेरिवेटिव ले लिया, फिर प्लस करके सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये है आपके पास प्रोडक्ट रूल। अब हम इसको एक क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। सपोज मेरे पास है कोई से भी दो फंक्शन y इज इक्वल टू लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, ये कोई से भी दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इसको जो है वो आपने इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। तो अभी मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, इसको पहले सही तरह से लिख लें जी, 2x प्लस 1। ठीक है, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा के इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, ये मैंने इसको भी सीधा सीधा लिखा। अब हम इस पर अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, कि जो फर्स्ट फंक्शन है इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। अब देखिए इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को आपने एज इट इज़ लिखा और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, फिर प्लस करके सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिखा। ठीक है, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव ले लिया, तो यहाँ से हम ले लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये सारे एक ही लाइन पे होंगे। ओके, अब इसमें थोड़ा सा इधर से शुरू कर लेती हूँ। चले, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू, अब डी बाई डी एक्स को जब हम अंदर लेकर जाएंगे यहाँ पे हमें अब इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, सेम ऐसे ही ये जो नेक्स्ट वाला है 2x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब हम इसका ले लेते हैं मज़ीद आगे, जो इनके बेसिक डेरिवेटिव्स हैं जो हमने पहले देखा था। जहाँ पे पावर रूल लग रहा होगा वहाँ पे पावर रूल लगा देंगे, जहाँ पे सिंपल कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो बेसिक रूल है अब वो हम इस पर अप्लाई करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए 2x का डेरिवेटिव, इसमें 2 तो बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका मतलब 2x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है ना, इसका डेरिवेटिव 0। अच्छा, इसमें ये भी है कि ये जो 2 है ये भी तो कांस्टेंट है ना, तो इसको मैंने 2 क्यों लिखा है, उसमें ये
कि टू किसका कोफिशिएंट है, वेरिएबल का, क्योंकि यहाँ पर जो टू है, देखिए यहाँ वाला जो टू है इसमें ये वेरिएबल का कोफिशिएंट है, इसलिए वेरिएबल का डेरिवेटिव हो गया और कोफिशिएंट एज इट इज़ आ गया। लेकिन यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट कांस्टेंट होगा नंबर, जैसे 1 है या यहाँ पर अगर 2 होता 3 होता कुछ भी, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाना है, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। चलिए अब इसको आगे देख लेते हैं। प्लस फिर ये आ गया 2x+1, और साथ में अब देखिए, अब यहाँ पर जो है वो आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे आपने पिछले लेसन में देखा होगा पावर रूल से, ठीक है, पावर रूल से मैंने जनरल भी नीचे बताए थे कि जिनके डेरिवेटिव क्या आएंगे, तो वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको पहले देखें, ठीक है। तो पावर रूल से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, और फिर 3 का डेरिवेटिव हो गया 0, ठीक है। अगेन 3 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 3 हमारे पास कॉन्स्टेंट था। तो अब ये आ जाएगा आपका x² + 3 इंटू यहाँ से 2 रह जाएगा, और ये 2x+1 इंटू यहाँ से 2x बच जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपके पास 2x² + 3 2s are 6 + 2 2s are 4x² + 2x, ठीक है। सिंपल आपने इसको जो ये 2 था, इस 2 को आपने, ठीक है, इस 2 को आपने ये 2x² से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x² हो गया, फिर इस 2 को आपने इस 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये 6 हो गया। इसी तरह से ये 2x को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2x से तो ये 4x² हो जाएगा, और फिर 2x को जब ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल 2x आ जाएगा। ओके, अब हम इसको देखते हैं। ये 2x² जो सिमिलर टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में प्लस हो जाएंगी या माइनस हो जाएंगी। यहाँ पर मिडिल साइन प्लस है इसलिए ये प्लस होंगी, तो 2x² + 4x² ये 6x² हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको ऑर्डर में लिख लें, x² के बाद x आता है तो ये 2x पहले आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये कांस्टेंट टर्म, तो ये आपके पास बन गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।